बकरा ईद एक ऐसा त्योहार जो हर साल अपने साथ अफवाहें, झूठ और कंट्रोवर्सी लेकर आता है। और इन्हीं झूठ अफवाहों में ये त्योहार कुछ लोगों के मुताबिक सिर्फ कुर्बानी तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन आज हम बकरा ईद की उस हकीकत को जानेंगे जिसे चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल, आज के टाइम में बकरा ईद सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि आज ये त्योहार पूरे देश में हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, सबके लिए एक इकोनॉमिक साइकिल बन चुका है। और इस इकोनॉमिक सिस्टम का फ़ायदा सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि भारत सरकार को भी होता है। यानी देखा जाए तो बकरा ईद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की रोजी रोटी का इंजन है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर बकरा ईद की असल रियलिटी क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबको हमारे चैनल एसएच हिस्ट्री की तरफ से ईद उल अजहा मुबारक। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के इस त्योहार का सिलसिला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये त्योहार इंसानियत के पैगाम के साथ हमारे देश और पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक साइलेंट हीरो बना हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बकरा ईद का फ़ायदा सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं होता। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स और आंकड़ों के मुताबिक भारत में 20 से 21 करोड़ मुसलमान रहते हैं और इनमें से 20 से 30% यानी 4 से 6 करोड़ मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं। तो जाहिर है कि इसका इकोनॉमिक फ़ायदा सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि लाइव स्टॉक इवन यानी बकरी, भैंस और बकरा पालने वाले ये लोग साल भर अपना जानवर इस त्योहार के लिए तैयार करते हैं। और जाहिर सी बात है कि उनमें बहुत से लोग हिंदू या आदिवासी भी होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बकरा ईद का त्योहार कंट्रोवर्सी का नहीं बल्कि रोजगार का एक अहम फैक्टर है, जिससे ट्रांसपोर्ट से लेकर लेदर इंडस्ट्री की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। यानी बकरा ईद एक ऐसा त्योहार है जो ग्राउंड लेवल इकोनॉमी को चलाता है, जिसका ताल्लुक सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था से भी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत में बकरा ईद के दौरान 15,000 करोड़ तक का बिजनेस होता है और 15,000 करोड़ का ये बिजनेस सिर्फ लोगों को ही नहीं भारत सरकार को भी कई तरह के फायदे पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा जीएसटी और टैक्स कलेक्शन में होता है। कुर्बानी के लिए जो भी खरीद फरोख्त होती है, जैसे बकरे, चारे, दवाइयाँ, टूल्स, ट्रांसपोर्ट और इवन यानी लेदर प्रोडक्ट्स, उन सब पर सरकार को टैक्स मिलता है। हालांकि इस त्योहार से डायरेक्टली कितना टैक्स भारत सरकार को मिलता है इसका एग्जैक्ट डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मई 2025 में भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ जीएसटी इकट्ठा किया, जो पिछले साल से लगभग 16% ज्यादा था, जिसमें 1.5 लाख करोड़ देश के बिजनेस और 51,000 करोड़ इंपोर्ट से आता है। सोचिए ये पैसा उन्हीं छोटी बड़ी एक्टिविटीज से आता है जो हमारी रोजमर्रा की इकोनॉमी को चलाती है। यानी बकरा ईद के दौरान होने वाली कुर्बानी और उससे जुड़े दूसरे काम। और इसी तरह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यूएई, यूके, मलेशिया, इंडोनेशिया, गल्फ और अफ्रीकन कंट्रीज बकरा ईद से लाखों करोड़ों का बिजनेस करती हैं। और भारत इन तमाम देशों में एक मेजर एक्सपोर्टर का रोल अदा करता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन कुर्बानी के बाद भारत से हलाल मीट और लेदर कई गल्फ और अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे भारत को फॉरेन करेंसी मिलती है और उस वक्त हमारी इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पर भी ग्रो करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ों के बावजूद कुछ लोग बिना सोचे समझे सिर्फ एक नज़रिए से ही इस त्योहार को देखते हैं
और बकरा ईद के नाम पर अफवाहें, नफरत और कंट्रोवर्सी का एक माहौल बना दिया जाता है, जबकि बकरा ईद के लिए गाइडलाइंस होती हैं और हर कुर्बानी रजिस्ट्रेड जगहों पर ही होती है। इसीलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने देश के हर त्योहार को समझें, उसका सच जाने और उससे जुड़े हर व्यक्ति, हर समुदाय का सम्मान करें। और आज ये त्योहार मजहब से बढ़कर एक इकोनॉमिक फेस्टिवल बन चुका है, जिसमें सबका फायदा है और सबकी भागीदारी है। तो अगले बार जब कोई कहे कि बकरा ईद सिर्फ कुर्बानी का त्योहार है, तो उससे कहिए कि ईद उल अधा इंसानियत की मिसाल भी है और भारत की इकोनॉमी का एक हीरो भी। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल एसएच हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें।